बच्चों आज शुरू करेंगे विद्युत। विद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। विद्युत एक प्रकार की एनर्जी होती है। विद्युत में क्या रहता है? आवेश रहता है। क्या रहता है? विद्युत में आवेश रहता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो रहता है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक रहता है। ऋणात्मक निगेटिव रहता है। अब ये चार्ज, ये आवेश जो है यही ऊर्जा का काम करता है। अब विद्युत में देखेंगे कितने कंपोनेंट्स होते हैं। विद्युत में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स के लिए इसमें एक धारा होता है, और धारा के बाद जिसको करंट कहते हैं, और धारा को I से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है, धारा कहिए या I कहिए, ये सिंबल होता है। उसके बाद एक विभव होता है। विभव को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तीसरा इसमें प्रतिरोध रहता है। प्रतिरोध रहता है जिसको हम लोग रजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये तीन स्टेप हमारे समझ में आ जाते हैं तो इट मीन्स विद्युत समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं धारा क्या होती है। धारा को चलने के लिए एक सर्किट यानी परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ होता है। एक परिपथ होना जरूरी है, यानी सर्किट होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि धारा बहे तो उसके लिए एक परिपथ होना चाहिए। परिपथ, ऐसा सिस्टम जिस पे धारा चल सके। और ये जो सिस्टम, जो परिपथ बनाया जाता है, उसमें चालक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? चालक। चालक क्या होता है? इसको हम लोग तार कहते हैं। और तार में अगर करंट फ्लो करेगा यानी बहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का योगदान रहता है। इलेक्ट्रॉनों का योगदान रहता है, यानी कि करंट उसी में फ्लो करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी धातु, अगर ऐसे पदार्थ या ऐसे धातुएं अगर ले लें जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा फ्लो नहीं करेगी। रीजन क्या होता है? रीजन ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा यानी गति करेगा तभी धारा बहेगी, तभी धारा जो है बहेगी। धारा I जो है प्रवाहित होगी। अब ये समझ में आ गया कि धारा कब प्रवाहित होती है? जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मोशन करते हैं। अब हम ये देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करेगा तो धारा किस दिशा में बहेगी। तो इसके लिए क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ अगर मोशन यानी गति कर रहा है तो धारा इसके विपरीत बहती है। क्या बहती है? धारा विपरीत बहती है। धारा विपरीत बहती है। I जो है वो धारा जो है विपरीत बहती है। अब समझ में आ गया कि धारा क्या होती है। धारा इलेक्ट्रॉनों के मोशन यानी गति के कारण धारा उत्पन्न होती है। धारा जो है अगर इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मोशन कर रहा है तो धारा लेफ्ट की तरफ बहेगी। अब हम देख रहे हैं कि धारा कब बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दूसरे स्टेप में हम समझते हैं विभव क्या होता है। विभव क्या होता है? विभव को समझने के लिए, विभव V को समझने के लिए थोड़ा दाबांतर के बारे में जानते हैं। दाबांतर क्या होता है? ये दाबांतर चाहे हवा का हो, चाहे जल का हो, चाहे जो है विभव, यानी कि दाबांतर में क्या रहता है कि अगर ये द्रव कब फ्लो करेगा? जब इसके स्तर में, ऊंचा स्तर में अंतर होगा। ये इसका जिसका इसमें स्तर जो है क्या है? अधिक है। स्तर अधिक है और यहाँ पे स्तर क्या है? कम है।
अब जब जिसका स्तर ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब जो है, द्रव दाब, द्रव का जो दाब है, द्रव का दाब वो अधिक रहता है, और जिसका स्तर कम होता है उसमें दाब कम होता है। अब इसमें अगर ये नली लगा देंगे तो पानी का जो फ्लो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। ये दाबांतर कह लीजिए या विभव कह लीजिए, एक ही चीज होता है, और दाबांतर एक प्रकार का बल ही होता है, फोर्स होता है। बल का एक नेचर होता है कि बल हमेशा अधिक से कम की ओर जाता है। सपोज कर लीजिए एक बॉल ये है, अगर इधर से हम एक फोर्स अगर 40 न्यूटन का लगा रहे हैं, इसके अपोजिट अगर इधर फोर्स अगर हम 60 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो पता है ये बॉडी जो है 40 न्यूटन की तरफ जो है मोशन करेगा। रीजन ये है यहाँ पर फोर्स अधिक है, यहाँ पर फोर्स अधिक है, यहाँ पर फोर्स क्या है, कम है। ये बात समझ में आ गया कि विभव एक प्रकार का बल होता है। अब ये धारा में करता क्या है, ये धारा को जो है गति देता है। मान लेते हैं एक ये सर्किट बना हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे एक लैंप यानी बल्ब लगा हुआ है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डिनोट कर रहा है कि ये अधिक है, और ये नेगेटिव कह रहा है ये कम है। धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहती है, यहाँ पर दबाव ज़्यादा है और दूसरे पे दबाव कम है, तो धारा फ्लो करेगी। अब ये जो इसमें जो अंतर है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी विभव एक प्रकार का बल होता है जो सिस्टम में धारा को चलने में मदद करता है। इसी को ही अगर हम देखेंगे तो विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसके लिए देखिए कि जब हवा गति करती है तो दाबांतर घट जाता है। देखा होगा अक्सर जो है, जब बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय दाब या गर्मी जब पड़ती है तो जब हवा चलती है तो दबाव कम हो जाता है। जैसे ये पेज हैं, दोनों पेज हैं, अगर इसके अंदर हवा का मोशन करेंगे तो आपस में दबे, क्योंकि यहाँ पर दबाव कम हो जाएगा, बाहर का दबाव अधिक हो जाता है। जैसे देखते हैं ये आपस में चपट रहे हैं, क्योंकि जब हवा यहाँ से फ्लो होती है तो दबाव कम हो जाता है, बाहर का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं। देखा होगा कि ट्रक वगैरह जब निकलती है, तो जब ट्रक निकलती है तो वहाँ पर जो वायु है वो गति में आ जाती है, दबाव कम हो जाता है, इसीलिए बाहर से कूड़ा और करकट साथ में चलते रहते हैं। तो हमारी समझ में आ गया कि विभव जो होता है एक प्रकार का बल होता है जो सर्किट में उस पथ से स्वतंत्र होता है, वो फोर्स देता है। अब देखेंगे धारा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं प्रतिरोध पे। तो ये चीज़ विद्युत के बारे में हम समझ में आ गया कि धारा क्या होती है, धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, और विभव जो है, विभव क्या करता है, धारा को चलने में मदद करता है, जो कि एक प्रकार का बल होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा को रोकने का काम करता है। धारा को रोकने का जो कार्य करता है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। हर एक नेचर का एक पॉजिटिव जो होता है, एक नेचर गुण होता है कि जैसे जब हम गति करते हैं तो फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है गति का विरोध करता है, ऐसे ही जब धारा मोशन करती है यानी धारा जब बहती है तो उसका विरोध का जो है करने वाला जो बल होता है वो एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। धारा को जो नापते हैं वो अमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। विभव को जो है नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं, जिसको इस साइन से डिनोट करते हैं। अमीटर को ए से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और जो प्रतिरोध जो का मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बारे में समझ में आ गया।
धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है। विभव एक प्रकार का दाबांतर होता है, ये अंतर बनाए रखता है। अगर दो सिरे हैं, ए सिरे है और ये बी सिरा है, इनके बीच जो अंतर होता है उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, एक पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि जो विभव होता है हमेशा जो धारा होती है ऊंचे से नीचे की तरफ जाती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है उसके विपरीत जाती है, उसके विपरीत जाती है। और धारा को जो मापने के लिए अमीटर, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर, दो ये लगे होते हैं। धारा बहती है, विभव जो है बल देता है धारा को चलने में, प्रतिरोध जो होता है वो डिपेंड करता है।